20 सितंबर 1988 को दागिस्तान के ट्रिमुन्स्की डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सिल्दी में हबीब अब्दुल मनापोविच नूरमागोमेडोव का जन्म हुआ। एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हबीब के साथ उनके बड़े भाई मागोमेड और छोटी बहन अमीना थी। उनका बचपन उनके फादर अब्दुल मनाप के साथ गुजरा, जो सोवियत आर्मी के वेटरन और एक माहिर एथलीट थे। अब्दुल मनाप ने हबीब को सिर्फ 8 साल की उम्र में रेसलिंग की दुनिया से रूबरू कराया। अपने फादर के गाइडेंस में हबीब ने अपने घर के नीचे बने जिम में अपनी ट्रेनिंग की, जहां उनका मार्शल आर्ट्स का जुनून जग गया। हबीब की ट्रेनिंग का एक मशहूर किस्सा था जब उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में एक भालू से कुश्ती की थी, जो उनके बचपन से ही कड़े माइंडसेट और हिम्मत का सिंबल था। 2001 में हबीब का परिवार दागिस्तान की राजधानी मखाचकला शिफ्ट हुआ, जहां उन्होंने अपने ट्रेनिंग को और भी आगे बढ़ाया। 15 साल की उम्र में जूडो और 17 में कॉम्बैट सांबो की शुरुआत की। ये सब उनके फादर अब्दुल मनाप की गाइडेंस में हुआ। दागिस्तान जो अपनी रेसलिंग कल्चर के लिए फेमस है, वही दागिस्तान हबीब का मेन ट्रेनिंग ग्राउंड बना। हबीब के साथ और 16 लड़के थे, जिसमें से उनके कजिन अबू बकर भी शामिल थे। ये सभी लड़के 24/7 ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में रहते थे, जहां डिस्ट्रैक्शंस की कोई जगह नहीं थी। फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद हबीब की ट्रेनिंग और उनका डेडिकेशन कभी नहीं थमा। पाकिस्तान के रेसलिंग कल्चर और उनके फादर की मेंटरशिप ने हबीब को ना सिर्फ एक अच्छा फाइटर बनाया, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। अब्दुल मनाप का मकसद था कि स्पोर्ट्स के जरिए यंग जनरेशन को एक अच्छा रास्ता दिखाया जाए, जो उन्हें इस्लामिक रेडिकलेशन से दूर रखे। हबीब नूरमागोमेडोव की एमएमए जर्नी एक कहानी है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और अनपैरेलल सक्सेस की। 2008 में हबीब ने प्रोफेशनल एमएमए की दुनिया में अपना कदम रखा, जब उन्होंने रशिया और यूक्रेन के रीजनल सर्किट्स में अपनी पहली फाइट्स लड़ी। उनके डेब्यू फाइट में ही उन्होंने अपने अपोनेंट वुसुल बायरामोव को पहले मिनट के अंदर ही हरा दिया, जो उनके फ्यूचर डोमिनेंस का हिंट था। हबीब की फाइट्स ने M1 ग्लोबल और प्रो FC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी स्किल और टेक्निक को और भी तराशा। 16-0 के इंप्रेसिव रिकॉर्ड के साथ उन्होंने अपने हर अपोनेंट को डोमिनेट किया, जिसने उनके लिए UFC जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खोल दिया। 2012 में हबीब ने UFC के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपनी पहली फाइट कमाल सार्लोस के अगेंस्ट की। इस फाइट में उन्होंने अपनी सुपीरियर ग्रैपलिंग और ग्राउंड कंट्रोल से सभी को इंप्रेस किया। हबीब के स्टाइल में उनकी रेसलिंग बैकग्राउंड का असर क्लियर दिखता था, जो उनके अपोनेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था। UFC में हबीब ने RDA और माइकल जॉनसन जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराकर अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश किया। उनका फाइटिंग स्टाइल, जो ग्राउंड एंड पाउंड और सबमिशंस पर बेस्ड था, उन्हें लाइटवेट डिवीजन का ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम बनाता था। 2018 का साल हबीब के करियर का टर्निंग पॉइंट बना, जब उन्होंने कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट फाइट की। ये फाइट सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना बन गई थी। ये फाइट हबीब ने मैग्रेगर को चोक होल्ड से हराकर UFC लाइटवेट चैंपियनशिप जीत ली और अपना अनडिफीटेड स्टेटस भी बरकरार रखा। हबीब ने ना सिर्फ लाइटवेट चैंपियनशिप जीती, बल्कि उसे डिफेंड भी किया। जस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची जैसे टॉप कंटेंडर्स को हराकर उन्होंने अपने चैंपियन होने के सबूत दिए। जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट के बाद उन्होंने अपने फादर के डेथ के वजह से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और अपना MMA करियर 29-0 के रिकॉर्ड पर खत्म किया। हबीब का MMA करियर एक मिसाल है कि किस तरह से हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से कोई भी अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। दोस्तों, हबीब की कहानी सिर्फ एक फाइटर की कहानी नहीं, बल्कि एक वॉरियर की कहानी है, जो अपने सपनों को पूरे जोश और जुनून के साथ जीना सिखाती है। उनका सफर एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए, जो अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें ना आ जाएं।
अगर हबीब की कहानी ने आपको इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज देख सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि हबीब की जर्नी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है और पसंद आया है। हमारा मकसद है आप तक ऐसी ही कहानियां पहुंचाना जो ना सिर्फ आपको मोटिवेट करें बल्कि आपके अंदर के फाइटर को जगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अमेजिंग सफर के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स।